बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौक अहमद और मैं हूँ अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अहम इजलास की। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक होंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल और अमूमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर इस इजलास में गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक होंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल और अमूमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन ने वफ़द के हमरा वज़ारत ख़ारजा का दौरा किया और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। शाह महमूद और वेंडी शर्मन के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, अफ़गानिस्तान और इलाक़ाई अमन से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख़याल हुआ। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान से अमरीकी और दीगर शहरियों के इनख़ला में पाकिस्तान की मुआवनत को सराहा। शाह महमूद कुरैशी ने अफ़गान अवाम के लिए इंसानी इमदाद, पाक अमरीका मुआशी रवाबित और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन ने वफ़द के हमरा वज़ारत ख़ारजा का दौरा किया है और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कुछ लोग इदारों पर तनकीद करके टार्ज़न बनने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों की सियासी मौत हो चुकी। आइंदा इलेक्शन में नून लीग के 2 नहीं 3 ग्रुप देख रहा हूँ। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आप भी जानिए। नहायत ज़िम्मेदारी से समझता हूँ कि पाकिस्तान एक बड़े हसास और पेचीदा वक़्त से गुज़र रहा है। हमारा सियासतदान मगरब की तरफ देख रहा है, सियासत मशरक़ की तरफ तुलू हो रही है और ये पगड़ियाँ उछालने का वक्त नहीं है, संजीदा सियासी सोच का वक्त है। अगर हम संजीदा सियासत करेंगे तो इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे और खुदा न खास्ता अगर अफ़गानिस्तान में कोई बुरान खड़ा हो गया तो हम इस बुरान से मुतासर हुए बगैर नहीं रहेंगे। मैं वो सियासतदान नहीं हूँ जो आपके सामने ये कहूँ कि महंगाई नहीं है, महंगाई है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में इसको कंट्रोल करेंगे और वो लोग जो हमारे हसास अदारों के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल करके टार्ज़न बनने की कोशिश कर रहे हैं वो मुंह के बल गिरेंगे। आसमान का थूका उनके मुंह पर आएगा। इमरान खान की क़यादत में हम इंशाअल्लाह बेहतर प्रोग्रेस करेंगे। 120 दिन पाकिस्तानी सियासत के बहुत अहम हैं और इसमें इंशाअल्लाह इमरान खान सुरखरू होगा। 22 महीने में आखिरी 6 महीने 8 महीने निकाल दें अबूरी हुकूमत और सारे मसले, ये मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है और इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में अगला इलेक्शन भी भरपूर तरीके से लड़ेंगे। कामयाबी अल्लाह के पास है। इलेक्शन के करीब नून की नई अलाइनमेंट होगी और मैं नून को पहले कह चुका हूँ 2 की बजाय अब 3 ग्रुप्स में देख रहा हूँ। और अहम खबर यह है कि 225 अरब के मजीद टैक्स मुल्क में मुआशी तबाही, बेरोजगारी और महंगाई का क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ला साबित होंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमती मुआशी पॉलिसीज़ पर शदीद तनकीद। कहते हैं कपास 15,500 फी 40 किलो की बुलंद तरीन सतह पर है। महंगाई का सूरज गरीबों का हलक खुश्क कर चुका है। IMF की आकबत नाअंदेशाना शराइत मानने वाले हुक्मरान कौम को खुदकुशी पर मजबूर कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने ऑर्डिनेंस के जरिए कानूनी तरामीम पर भी तनकीद की, इसे पार्लियामेंट और अदलिया पर हमला करार दे दिया। बुलेटिन में अब बात करेंगे बलूचिस्तान में आने वाले ज़लज़ले के हवाले से। बलूचिस्तान के ज़िला हरनाई में तबाहकुन ज़लज़ला। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फ़ौजी दस्तों को सिविल इंतज़ामिया की भरपूर मदद की हिदायत की है। ISPR के मुताबिक आपको आगाह कर रहे हैं बलूचिस्तान के ज़िला हरनाई में तबाहकुन ज़लज़ला। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फ़ौजी दस्तों को सिविल इंतज़ामिया की भरपूर मदद की हिदायत की है। आपको आगाह कर रहे हैं बलूचिस्तान में ज़लज़ला, आर्मी चीफ की फ़ौजी दस्तों को मदद की हिदायत। ISPR के मुताबिक तफसीलात से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का कहना है कि ज़लज़ले के बाद हरनाई में रेस्क्यू और बहाली का काम जारी है। इमदादी अशिया कोयटा से हरनाई भेजी जा रही हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन के मुतालिक बताया गया है कि ज़लज़ले के बाद हरनाई में काम जारी है। इमदादी अशिया कोयटा से हरनाई भेजी जा रही हैं।
नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। DG नैब ऑपरेशंस ज़ाहिर शाह को डिप्टी चेयरमैन की जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक समरी वज़ीर आज़म को इरसाल कर दी गई है। चेयरमैन नैब ने समरी भेजते हुए सिर्फ एक ही नाम ज़ाहिर शाम का तजवीज़ किया है। चेयरमैन नैब ने पुराने ऑर्डिनेंस की मुद्दत के आखिरी रोज़ समरी वज़ीर आज़म को इरसाल की। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हुसैन अहमद से। हुसैन अहमद, आगाह कीजिएगा, इस समरी में क्या सिफारिश की गई है? जी बिल्कुल, डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर जिन्होंने 4 अक्टूबर को इस्तीफा दे दिया था और 6 अक्टूबर को उनकी जो नशिस्त थी, जो ओहदा था वो खाली हो गया था। उसके बाद अब नए डिप्टी चेयरमैन नैब की तैनाती का मामला था और डीजी नैब ऑपरेशन ज़ाहिर शाह को डिप्टी चेयरमैन नैब बनाने की समरी वज़ीर आज़म को अरसाल कर दी गई है। और ज़राए का कहना है कि समरी चेयरमैन नैब की जानिब से भेजी गई, जिसमें एक ही नाम तजवीज़ किया गया है। चेयरमैन नैब ने पुराने ऑर्डिनेंस की मुद्दत के आखिरी रोज़ समरी जो है वो वज़ीर आज़म को अरसाल की है। ज़राए का कहना है कि डीजी नैब ऑपरेशन ज़ाहिर शाह की मुद्दत मुलाजमत 25 दिसंबर को ख़त्म हो रही है, जबकि 6 अक्टूबर को डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर का इस्तीफा मंजूर हुआ था। उसके बाद ये जो ओहदा था ये खाली था और अब कभी इम्कान है कि यहाँ पर जो डीजी नैब ऑपरेशन ज़ाहिर शाह हैं उनको इस ओहदे पर जो है वो लगा दिया जाएगा। जी शुक्रिया आपका हुसैन अहमद, तफसीलात से आगाह करने के लिए। सिंध हाई कोर्ट में करप्ट अफसरान से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। अदालत ने सरकारी महकमों में काम करने वाले करप्ट अफसरान की तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आज ही तफसीली रिपोर्ट दें वरना चीफ सेक्रेटरी को बुलाएंगे। अदालत ने मजीद पूछा, महकमा जंगलात और एजुकेशन में कितने नायबज़दा अफसरान हैं। एडिशनल सेक्रेटरी ने बताया कि 13 अफसरान सजा याफ्ता हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, उलझाई मत, सादा सवाल पूछा था, किस महकमे में कितने सजा याफ्ता अफसरान काम कर रहे हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अरशद बेग से। अरशद बेग, समाअत का अहवाल बताइएगा, क्या रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से? हाँ जी, बिल्कुल। सिंध हाई कोर्ट में सरकारी महकमों में नायबज़दा अफसरान के ओहदे पर रखने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। इस मौके पर नेब के नए करप्शन के इल्जाम में मुलव्विस और सजा याफ्ता मुल्ज़मान की सही। अरशद बेग समाअत का अहवाल बता रहे थे, शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त कराची लिए चलेंगे, जहां पर वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड में जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद 5 हो जाएगी और इस तरह एक 50% हमारी जो है अपनी मेजॉरिटी होगी। और ये मुमकिन नहीं है कि अब कोई और पार्टी या कोई और ग्रुप जो है वो अपना वाइस प्रेसिडेंट यहाँ ला सके। कहीं ना कहीं उनको किसी तरह बात करनी पड़ेगी और हम पुरुमीद हैं, हमारे रास्ते और भी दोस्तों से हैं, हमें यकीन है कि CBC का जो वाइस प्रेसिडेंट होगा उसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। मैं वकार भाई से गुजारिश करूँगा थोड़ी बात कर लें, फिर थोड़ा जमीन साहब करेंगे, फिर आपके सवाल होंगे तो उसके आगे चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब मोहम्मद जमील साहब को जो मुंतखब कौंसलर हैं क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के, कि महंगाई पर काबू हमने नहीं पाना, महंगाई पर काबू अवाम ने पाना है, हम तो लूट मार करने आए। बरतानिया के पाकिस्तान में तैनात डिप्टी हाई कमिश्नर और ट्रेड डायरेक्टर माइक नेथ वेरोनिक्स ने कहा है कि पाकिस्तान समाकारी के लिए महफूज तरीन मुल्क है। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान कारोबारी ताल्लुकात और माहौल साजगार है। वो लंदन में लेबर पार्टी के सीनियर रहनुमा फैज रसूल की जानिब से मुनक्कदा फंड रेजिंग डिनर से खिताब कर रहे थे। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। लेबर पार्टी के रहनुमा फैज रसूल की जानिब से लंदन के इलाके साउथ ऑल में बरतानिया के कराची में तैनात डिप्टी हाई कमिश्नर और ट्रेड डायरेक्टर माइक नीथ वेरोनिक्स के एजाज में पुरतकल्लुफ डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब का मकसद पाकिस्तान में तालीमी अदारों की फलाह के लिए फंड रेजिंग करना था। डिप्टी हाई कमिश्नर पाकिस्तान के पसमानदा तालीमी अदारों के लिए लंदन की मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं और फंड रेजिंग कर रहे हैं। इतवार को होने वाली इस मैराथन से कबल माइक बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में जाकर फंड रेजिंग तकरीबात में शिरकत करके करोड़ों रुपए पाकिस्तानी फलाही इदारों के लिए इकट्ठे कर रहे हैं। फंड रेजिंग डिनर की इस तकरीब में लोगों ने फंड्स दिए और माइक की जानिब से इस फलाही काम की तारीफ की। तकरीब से साउथ ऑल इकिंग के MP वरिंद्रा शर्मा ने कहा कि तालीम के लिए फंड रेजिंग करना सबसे अहम है। तालीमी पसमानदगी दूर करके ही हम तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। Areas such as in the healthcare sector, where we've discussed with Pakistan how do we
help enhance the training of Pakistani nurses, for example? And are there opportunities for those skilled staff to support the National Health Service? The National Health Service has a healthcare workforce plan where we could perhaps look at that. आज का जो इवेंट बड़ा अच्छा हुआ, पाकिस्तानियों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने बड़ा उसका डिटेल जवाब दिया. तो आई होप सो जिस तरह उन्होंने बताया है कि वो आगे इस पे काम करेंगे, तो आई रियली होप कि होगा इंशाल्लाह. जिस जगह से हम गुजर रहे हैं, बरतानिया को इससे ज़्यादा एक्ट करने की ज़रूरत है. जिस हिसाब से पाकिस्तान को पीछे किया गया है कई और मुल्कों के मुकाबले में, मैं समझता हूँ ये ट्रस्ट डेफिसिट तो बन गया है और अब ये एक अच्छी मूवमेंट है. पाकिस्तान और बरतानिया के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े देर पा हैं और स्पेशली ट्रेड के हवाले से मैं समझता हूँ कि आज का प्रोग्राम बड़ा फ्रूटफुल रहेगा. इन सेंस पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन जो ट्रेड है बहुत बड़ी है पिछले कुछ अरसे से, तो इसको मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत. बेसिकली पाकिस्तान को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे ये राब्ते आपस में करेंगे, ट्रेड मिनिस्टर यहाँ के भी और इंग्लैंड से जो गए हुए हैं वहाँ, अगर ये पाकिस्तानी कम्युनिटी को दोनों अपना किरदार अदा करें तो ये एक ब्रिज का रोल अदा करेंगे. और इस वक्त पाकिस्तान को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो यही ज़रूरत है कि आपस में इत्तेफाक हो और आपस में हमआहंगी. बड़ा कामयाब इवेंट था कि जिसमें पाकिस्तान में मौजूद चैरिटी उन बच्चों के लिए जो बहुत अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनके लिए ये जो बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर ने एक चैरिटी की है, इतनी बड़ी मैराथन की है और जिसमें पाकिस्तानी लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें दिल खोल कर अतियात दिए हैं. और सबसे अहम बात यह है कि जो पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ट्रेड का जो हुजम है उसके ऊपर बढ़ाने के हवाले से भी बातचीत हुई है, जो एक बहुत खुश आए. कमिश्नर साहब, ये डिप्टी हाई कमिश्नर साहब यहाँ आए हैं, सिर्फ ट्रेड की बात नहीं थी, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि पाकिस्तान और बरतानिया की जो ट्रेड है हम इसको चाहते हैं और भी बढ़े. हम जितने ब्रिटिश ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी हम चाहते हैं कि जो कुछ भी हम कर सकें इनसे बात करके अपनी जो हमारी तंजीमें हैं या ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान से, ताकि हमारी ट्रेड बढ़े और दोस्ती बरतानिया की और जो है पाकिस्तान की बरकरार रहे. लेबर पार्टी रहनुमा मुश्ताक लाशारी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रेड लिस्ट से पाकिस्तान को ताखीर से निकालने से पाकिस्तान और बरतानिया के कारोबारी तबके में मायूसी हुई. मैं समझता हूँ कि आज का इवेंट बहुत अच्छा है. मैं समझता हूँ डिप्टी हाई कमिश्नर जो ब्रिटेन का है, पाकिस्तान में कराची में बेस्ड है और ट्रेड इन्वाय है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है चैरिटी के लिए. और पाकिस्तान आल्दो इस वक्त चैलेंज से गुजर रहा है ब्रिटेन के और उसके रिलेशनशिप, लेकिन ऐसे आदमियों की हमें ज़रूरत है क्योंकि ये स्कॉटिश भी है एंड अच्छा एक मेहनत करने वाला आदमी है और पहले इंडिया में रह चुका है, तो इसको उस रीजन की पॉलिटिक्स का भी पता है. अब ये ट्रेड इन्वाय है लबनान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और जॉर्डन का, तो ये उन सब मुल्कों को बरतानिया से लिंक करेगा और हमें खुशी है कि आज यहाँ पे TCF के हवाले से भी हम फंड रेजिंग कर रहे हैं. साबिक काउंसलर जायदा नूरी ने कहा कि पाकिस्तान में तैनात बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर का पाकिस्तानी तालीमी चैरिटी के लिए फंड रेजिंग करना बहुत अच्छा कदम है और हम सब इसकी भरपूर सपोर्ट करते हैं. वी आर वेरी प्राउड कि जो हमारे पाकिस्तान में बेस्ड है, हमारे डिप्लोमेटिक सर्विस के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में ही एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और स्पेशली चैरिटीज़ के लिए, और ये मैं समझती हूँ एक सदका जारिया है. और दूसरा इस हवाले से भी इम्पोर्टेंट था कि भी जो पाकिस्तान और ब्रिटिश का जो ट्रेड है उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन इनके हवाले से उन्होंने आज दी है कि ताकि दोनों मुल्क को जो ट्रेड है उसको कैसे प्रमोट किया जाए. तो मैं समझती हूँ कि दिस इज़ अ वेरी यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान एंड ब्रिटेन अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस के वो अपने जो हमारे तजारती तल्लुकात उनको और मजबूत कराएं और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसमें हम एज ए बिजनेसमैन, ओवरसीज बिजनेसमैन उसमें अपना अहम रोल अदा कर. अब्दुल्ला रसूल ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में तालीम की फलाह के लिए फंड्स इकट्ठे करना इजाज़ की बात है. माइक ने आके यहाँ UK में वो लंदन माराथन 25 माइल रनिंग किया है. उसके बाद उसका विश थी कि ही वांट टू रेस फंड फॉर TUC पाकिस्तान के लिए, बच्चे स्कूलों के लिए, वॉज अच्छी कॉज थी, तो इसलिए मैंने सोचा हम भी इसको कंट्रीब्यूट करते हैं. अपनी कम्युनिटी को इकट्ठा किया, शेख सरबलंद साहब को, दूसरे दोस्तों को. तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में तालीम जो है बच्चों को वो मिलनी चाहिए. और उसके अलावा उनका ही इज़ ऑल्सो ट्रेड डायरेक्टर भी है UK का. जो पाकिस्तान और UK का ट्रेड आपस में है वो बहुत अभी कम है. हम चाहते हैं कि उसको ऊपर जाना चाहिए. पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को फ़र्क पड़ा है, ऑब्वियसली इज़ अफेक्ट पाकिस्तान को भी किया है, पर पूरी दुनिया को, यहाँ UK में भी हमें बड़ी डिफ़िकल्ट रहा है जब ये कोविड की वजह से. पर होपफुली थिंग्स गेटिंग बेटर. नेक्स्ट ईयर जो है ना वो हर चीज़ अभी बैक टू नॉर्मल हो जाएगी और UK की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड जो है ना वो बढ़ना चाहिए. मोहसिन अख्तर, अब्दुल रज़ाक साजिद, रियाज गुल, शकील मलिक, साजिद भट्ट, अब्दुल्ला रसूल, शेख सरबुलंद, शहजादा हयात, चौधरी इश्तियाक, रिजवान सुलहरिया, आसिम यूसुफ, आमिर खान समेत दर्जनों अफराद ने इस फंड रेजिंग डिनर में शिरकत की.
नाज़रीन, पाकिस्तान में बच्चों के दिल के अमराज के इलाज के लिए हस्पताल की तामीर के हवाले से अमेरिका में फंड रेजिंग का आगाज़ कर दिया गया है। मुंतज़मीन का कहना है कि अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में लोगों से अतियात वसूल किए जाएंगे। वाशिंगटन से खुरम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में लोगों की एक बड़ी तादाद सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बच्चों के लिए अस्पताल सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद हैं। पसमानदा इलाकों में बच्चों की सेहत पर तवज्जो नहीं दी जाती। पूरे मुल्क में बच्चों के लिए अमराज़े कल्ब का अलग से कोई अस्पताल मौजूद नहीं। ऐसे में एक रफ़ाई अदारे ने इस अजीम काम का बेड़ा उठाया है और पाकिस्तान में बच्चों के अमराज़े कल्ब के इलाज के लिए जदीद सहूलियात से रास्ता अस्पताल की बुनियाद रखने जा रहे हैं, जहाँ अमीर और गरीब सब बच्चों का बिला तफरीक इलाज होगा। इस मंसूबे की तकमील के लिए अमेरिका में फंड रेजिंग शुरू कर दी गई है और पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी शहरियों की तरफ से दिल खोल कर अतियात दिए जा रहे हैं। I'm here at this wonderful event and my friend Atif asked me to come over and I got to learn about this rare disease in the heart for children and I'm excited to learn that there's a group of people who are wanting to bring a change in Pakistan to help the children in Pakistan build hospitals there so that they can help these children, because every year they've mentioned that 50,000 children die every year because of the disease, and so I got to learn about it and we were very excited and we wanted to ensure that community will get involved and support this great cause. 2012 में ये फाउंडेशन बनाई जिसका असल मकसद है कि बच्चों के दिल का अस्पताल बनाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोग $6 मिलियन इकट्ठा कर चुके हैं लास्ट 8 इयर्स में और हम लोगों ने 2555 बच्चे 2555 किड्स को बच्चों को दिल के मर्ज से अल्हम्दुलिल्लाह उनका इलाज हुआ है। तो अब हमारा मकसद है जी एक बच्चों के दिल का अस्पताल बनाया जाए। टोटल फंडिंग रिक्वायर्ड है $12 मिलियन और हमारे पास इस वक्त जो फेज़ 1 है उसके लिए हम $2.4 मिलियन इकट्ठा कर रहे हैं। पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन नॉर्थ अमेरिका जो है ये एक ऐसी तंजीम है जो हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक बच्चों के दिल की अमराज का अस्पताल बन सके, जो अभी नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बच्चे जब पैदा होते हैं दिल के अमराज के साथ, उनको सिर्फ कुछ अस्पताल हैं जहाँ पे इनकी सर्जरीज हो सकती हैं। हमारा कॉज, हमारा मकसद ये है कि इन बच्चों की एक तो सर्जरीज हो सकें और दूसरा एक ऐसा अस्पताल बने जो इन बच्चों के लिए ये सारी ट्रीटमेंट्स जो है मुहैया कर सके और फ्री ऑफ कॉस्ट कर सके। पाकिस्तान में साफ पानी का मंसूबा हो, तालीम या सेहत का कोई मामला, अमेरिका में बसने वाले लाखों पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी हर मौका पर पेश रहते हैं। अपने आबाई वतन से मोहब्बत में उन्होंने हमेशा फराख दिली दिखाई है। बच्चों के अमराज़े कल्ब के जदीद अस्पताल के लिए $12 मिलियन का हद भी इन्हीं मुखैर और दर्द दिल रखने वाले शहरियों की तावन से पूरा किया जाएगा। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन DC। चेक रिपब्लिक बैनुल-अक़वामी असलहा साज कंपनीज की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान की डिफेंस कंपनीज भी शिरकत कर रही हैं, जिनमें दीगर असलहा साज कंपनीज दिलचस्पी ले रही हैं और उनसे मुआहिदे कर रही हैं। चेक रिपब्लिक में शुरू होने वाली IDET असलहा साज बैनुल-अक़वामी नुमाइश में पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री से ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सोल्यूशन समेत 3 पाकिस्तानी असलहा साज कंपनीज शिरकत कर रही हैं। नुमाइश में पाकिस्तानी स्टॉल लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, जबकि यूरोपीय ममालिक पाकिस्तानी असलहा साज कंपनीज में भरपूर दिलचस्पी भी ले रहे हैं। ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सोल्यूशन के CEO असद कमाल का कहना था कि ये बहुत खुश आइन बात है कि हम सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपीय ममालिक में अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को मुतारफ करवाने आए हैं, जबकि इससे कबल यूरोप से पाकिस्तान डिफेंस टेक्नोलॉजी हासिल किया करता था, मगर गुज़श्ता 5 सालों के दौरान पाकिस्तान ने डिफेंस के शोबे में बेशुमार तरक्की की है और आज हम यूरोप को डिफेंस की टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर अपने वफ्द के हमरा सऊदी अरब के मुख्तसर दौरे पर पहुंच गए। उन्होंने वफ्द के हमरा उम्रे की सआदत भी हासिल की है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर सऊदी हुकूमत की खुसूसी दावत पर दौरा सऊदी अरब कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने मक्का मुकरमा पहुंचकर अपने वफ्द के हमरा उम्रे की सआदत हासिल की। उसके बाद मदीना मुनव्वरा पहुंचकर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी के बाद शुक्राने के नवाफिल अदा किए। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की। कश्मीरी फलस्तीनी बहन भाइयों की आज़ादी और जारी मजालिम के खात्मे के लिए भी खुसूसी दुआएं मांगी गईं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की दुबई एक्सपो 2020 में शिरकत। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान कुदरती हुस्न व वसाइल से माला माल है। वज़ीर आला
خالد خورشید اپنے خطاب میں مزید کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان 3 پہاڑی سلسلوں سمیت دنیا کے بڑے گلیشیئرز پائے جاتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے دبئی ایکسپو 2020 کی نشست وقت کی اہم ضرورت تھی۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کا یہ بھی کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے تقریب منعقد کر کے اس کے اثرات و خطرات کے حوالے سے دنیا کو آگاہی دینے پر منتظمین کے مشکور ہے۔ موسمی تبدیلی کے اثرات پاکستان بالخصوص گلگت بلتستان پر بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ موسمی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کی عالمی کاوشوں میں گلگت بلتستان اہم کردار ادا کرے گا۔